हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का आपके चैनल बी हब ब्राइट एजुकेशन पे। तो चलिए आज हम लोग 7.2 का क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं, है ना। देखिए बोलता है कि बिंदुओं -2 और 2, है ना, और फिर दे रखा है 2,8 को जोड़ने वाले रेखाखंड ए बी को 4 बराबर भाग में बांटना है। 4 बराबर भाग में बांटने का बात कर रहा है ना। विभाजित करने के लिए करने वाले बिंदुओं के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। ध्यान दीजिएगा क्या बोल रहा है। देखिए इस तरह का सवाल जो है ना हम लोग जो है सो इसी एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 2 में शायद देखे थे, है ना। उसमें क्या था कि 3 बराबर भाग में बांटने का बात किया था, समत्रिभाजित बोला था। लेकिन यहाँ पे क्या है कि 4 बराबर भाग में बांटने का बात किया है। देखिए हम क्या करते हैं कि एक ए भी खींच लेते हैं, है ना। ए और बी खींच लेते हैं एक रेखाखंड। चलिए एक रेखाखंड खींच लिए ए और बी। यहाँ पर आप देख रहे हैं ए का निर्देशांक दे रखा है 2, -2,2 दिया हुआ है और बी का दिया हुआ है 2,8 दिया हुआ है ना। अब इसके बाद हम लोग को 4 बराबर भाग में बांटना है। तो आप तो इतना समझ ही सकते हैं कि 4 बराबर भाग में बांटना है, इसका मतलब है इसका 20 से 3 टुकड़ा करना पड़ेगा। कितना टुकड़ा करना पड़ेगा? 3, है ना। 20 से 3 बिंदु पर इसको तोड़ना पड़ेगा, है ना। मतलब 3 बिंदु पर तोड़ेंगे तभी 4 टुकड़ा में बटेगा। लेकिन अभी हम लोग एक्यूरेट नहीं जान रहे कि बिंदु कहाँ पे होगा, कौन सा बिंदु कहाँ दे, ताकि ये 4 बराबर भाग में टूट जाए, है ना। चलिए हम इस बिंदु का नाम दे देते हैं PQR, है ना। इस तरह से अगर P पर तोड़ते तो एक हिस्सा होगा, Q पर दूसरा, तीसरा हिस्सा और चौथा हिस्सा, 4 बराबर भाग में टूटेगा, है ना। तो Q का जब निर्देशांक निकालेंगे तो हम लोग देखेंगे कि यहाँ पे अनुपात क्या लेना होगा। आपको अनुपात समझना है ना। देखिए आप समझ सकते हैं अगर 4 बराबर भाग में बट रहे हैं 1, 2, 3, 4, ये 4 बराबर भाग में बट रहा है आपका, है ना। अगर P का हमको अनुपात जानना है कि किस अनुपात पे तोड़ा जाए तो हम लोग को क्या करना होगा। देख रहे हैं कि यहाँ पे इधर एक हिस्सा है और इधर मेरा कितना हिस्सा बच रहा है, 3 हिस्सा बच रहा है। तो P के लिए जब हम लोग अनुपात लेंगे तो 1:3 लेंगे, है ना, P के लिए। और अगर Q के लिए लेना रहे तो Q अगर यहाँ पे है तो Q के लिए अगर हम लेंगे तो इधर देख रहे हैं मेरा 2 हिस्सा है ना, और इधर भी 2 हिस्सा है, तो 2:2 लेना होगा इसका, है ना। और अगर R के लिए हम लोग निर्देशांक ले रहे हैं तो R के लिए आप देखिएगा इस बिंदु के लिए तो इधर एक हिस्सा है और मेरा पीछे कितना हिस्सा बच रहा है, 3 हिस्सा, 3:1 लेना होगा, है ना। ये आप पहले से भी सीखे हैं इस तरह से। P के लिए क्या हो गया 1 और इधर मेरा 3 हिस्सा बच रहा था तो 1:3 लेंगे, है ना। मतलब कि P के लिए M1 और M2 कितना हो जाएगा, 1:3 हो जाएगा। इसी तरह से Q के लिए इधर 2 हिस्सा है, 1 और 2 और इधर भी 2, तो 2 और 2 लेंगे। M1 M2 अनुपात Q के लिए क्या होगा, 2 और 2 होगा। और वही R के लिए इधर मेरा 3 भाग है, 1, 2, 3 और इधर 1, तो 3:1 लेंगे, है ना। तो चलिए हम लोग को पूछा गया है PQR का निर्देशांक, तो निकालते हैं। तो सबसे पहले हम लोग लिखेंगे A दे रखा है -2,2 और B आपका दे रखा है 2,8, है ना। ये x1 है, y1 है, x2 है, y2 है। तो अब हम लोग को क्या करना है, ये हमको लोग जो सो P का निर्देशांक जानना है ना। P बिंदु का निर्देशांक जानना है। तो P बिंदु का निर्देशांक जानने के लिए सबसे पहले हम लोग को क्या करना होगा, पहले लिखेंगे बिंदु P या P का निर्देशांक, P का निर्देशांक, है ना। P का निर्देशांक जानना है तो निर्देशांक में हमेशा जानते हैं x और y होता है ना। और निर्देशांक निकालना है तो निर्देशांक के लिए x और y होता है, इसका फार्मूला हम लोग यूज़ कर लेंगे डायरेक्टली, है ना। M1 x2 M1 x2, देखो दोनों एक ही बार निकाल रहे हैं, x और y दोनों एक ही बार निकाल रहे हैं, है ना। M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2, ये हो गया कॉमा, ये तो हो गया x के लिए हो गया, है ना। ये x के लिए अगर इस पर बैठा के निकालते तो x का वैल्यू निकलेगा और उसके बाद y का निकालना होगा, क्योंकि निर्देशांक में तो आपको पता है कि जो है हमेशा क्या लेना रहता है, x और y लेना रहता है। तो x के लिए फार्मूला हो गया M1 x2 प्लस M2 x1 बटा में M1 प्लस M2। तो y के लिए भी लिखना होगा M1 y2 प्लस M2 y1 बटा में हो जाएगा M1 प्लस M2। ध्यान देना यहाँ पे है कि हम लोग P के लिए निर्देशांक देख रहे हैं, तो P के लिए देख रहे हैं तो इसका मतलब है इसका अनुपात 1:3 लेना होगा, है ना। तो चलिए हम लोग लेंगे यहाँ पे 1, M1 कितना हो जाएगा, M1 हो जाएगा 1 इंटू x2 आप यहाँ से देख लीजिए 2, है ना, 2 ले लिए, प्लस M2 का मान कितना है, M2 का मान 3 है ना, इंटू x1 का मान क्या है -2, है ना, बटा में M1 प्लस M2, तो मतलब 1 + 3 हो जाएगा, 1 + 3। आगे बढ़ेंगे इसका, इसमें भी बैठाते हैं, इसमें भी M1 सेम है ना, 1 × y2 यहाँ पर देखेंगे तो 8 है,
प्लस m2 का मान 3 है और y1 का मान आपका 2 दे रखा है, बटा में 1 + 3, ये हो गया आपका, है ना। तो इस तरह से हम लोग p का निर्देशांक निकाल लेंगे, आगे बढ़ते जाएंगे। 2 × 2 और फिर यहाँ से हो जाएगा प्लस माइनस माइनस 3 दूनी 6 बटा में 4, यहाँ से हो जाएगा 8 + 6 बटा में 4, है ना। तो इसका मतलब आ जाएगा -4 बटा 4, 8 6 14, है ना, बटा में 4। तो ये कटेगा एक बार में, है ना, और ये 2 दूनी 4, 2 7 14। मतलब इसका देखें तो क्या निकल के आ गया, इसका -1 आ गया और इसका आ गया 7 बटा में 2 आ गया, है ना। तो बिंदु P का निर्देशांक निकल गया आपका कितना, जो है सो लिख देंगे अतः, अच्छा यहाँ पर एक लाइन और बढ़ा देते हैं, है ना, लिख देंगे अतः बिंदु P का निर्देशांक x हो जाएगा -1, 7/2 हो जाएगा, है ना। तो ये हो गया पहला आंसर, है ना। बिंदु P का निर्देशांक निकाल लिए। इसी तरह से हम लोग Q का निर्देशांक निकालेंगे, लेकिन Q का निर्देशांक निकालने के लिए इस बार अनुपात क्या लेना होगा, इधर 2 हिस्सा था, इधर भी 2 हिस्सा था, तो 2:2 लेना होगा। इस बार इसका m1 और m2 क्या लेना होगा, 2:2 लेना होगा, और फिर बनाएंगे हम लोग, है ना। तो चलिए अब हम लोग जैसे इसको मिटा देते हैं और इसके बाद Q का निर्देशांक निकाल लेते हैं, है ना। यहाँ लिखेंगे Q का निर्देशांक, तो यहाँ पे Q का निर्देशांक के लिए भी सेम दोनों एक ही बार निकालेंगे, m1 x2 + m2 x1, m1 + m2, ये हो गया x के लिए, और फिर m1 y2 + m2 y1 बटा में m1 + m2, ये हो गया फार्मूला। चलिए अब हम लोग बैठाते हैं m1, इस बार इसका देखिए m1 क्या है, 2 है, 2 × x2 का मान 2 प्लस m2 का मान फिर से 2 ही है, इंटू x1 का मान -2 है ना, बटा में 2 + 2, ये आ जाएगा आपका। और इधर से m1 2 है, इंटू y2 देखिए 8, y2 आपका 8 है, प्लस m2 भी 2 है, और y1 आपका फिर से 2 है, तो 2 + 2, तो ये हो जाएगा 4 प्लस माइनस माइनस 4 बटा में 4, ये आ गया। इधर से 16 + 4 बटा में 4, ये आ गया आपका। तो घटाएंगे तो 0/4 बचेगा, और यहाँ से 16 4 20/4, 4 से काटेंगे 5, है ना। तो इसका मतलब आगे भाग देंगे 0 आ जाएगा, और इधर आ गया 5। तो मतलब कह सकते हैं हम लोग कि जो Q का निर्देशांक है, लिख देंगे अतः Q का निर्देशांक जो है सो 0,5 ये आ गया, है ना। तो Q का निर्देशांक भी पता चल गया। चलिए अब निकालते हैं R का निर्देशांक, और R के लिए आप अनुपात क्या लीजिएगा, 3:1 लीजिएगा, है ना। तो इसको मिटा देते हैं, आप समझे होंगे यहाँ तक, है ना। चलिए अब हम लोग R का निर्देशांक निकाल लेते हैं। R का निर्देशांक निकालना है, चलिए बैठाते हैं। इसका m1 क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 3, है ना। 3 × x2 का वैल्यू यहाँ पे क्या होगा 2, प्लस में m2 यहाँ पे हो जाएगा 1 × x1 -2 हो जाएगा, है ना, बटा में 3 + 1, ये हो जाएगा। अब इसी तरह से इसका बैठाइए, m1 तो आपको पता है 3 है, m1 3 है, इंटू y2 देख लीजिए 8, प्लस m2 का बात करें तो m2 जो है सो आपका 1 दे रखा है ना, इंटू जो है सो y1 2 है, बटा में 3 + 1, है ना, ये हो गया। तो 6 प्लस माइनस 2 बटा में 4, यहाँ से करिएगा 8 × 24 प्लस 2 × 2 बटा में हो जाएगा 4। आगे बढ़ेंगे तो 4/4, और इधर से 24 और 2 26/4, है ना। तो एक बार में कट गया, और इधर से काटेंगे तो क्या आ जाएगा, 2 से काटते 2 दूनी 4, ये 13 बार में कट जाएगा। इसका मतलब आ गया 1,13/2 आ गया, है ना, इस तरह से। तो हम लोग लिख सकते हैं अतः R का निर्देशांक हो जाएगा 1,13/2,
1,13/2 यही आपका हो जाएगा आंसर। तो इस तरह से हम लोग को जो है सो 4 बराबर भाग में बांटने बोला था, तो चूँकि हम लोग जानते हैं 4 बांटना है तो 3 बिंदु देना होगा बीच में, है ना, 3 पॉइंट पे बांटना होगा इसको, तो तीनों का हम लोग निर्देशांक निकाल दिए, है ना। तो आप समझे होंगे ये, है ना। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे बढ़ते, देखते हैं अगला सवाल क्या कहता है। देखिएगा क्वेश्चन नंबर 10 हम लोग देख रहे हैं ना। देखिए बोलता है कि एक समचतुर्भुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसके शीर्ष इसी क्रम में, ध्यान दीजिएगा, इसी क्रम में जो है सो लेना है, और फिर हमको नोट भी दे रखा है संकेत कि समचतुर्भुज का क्षेत्रफल 1/2 उनके विकर्णों का गुणनफल जो है सो इस तरह से निकालना है, इसका ये फार्मूला का यूज़ करके निकालना है। तो देखिए यहाँ पे हिंट्स दिया हुआ है कि जो है सो हमको समचतुर्भुज का फार्मूला का ही यूज़ करके निकालना है ना। तो हम लोग जो है सो इसी तरह से निकालेंगे। अगर ये हिंट्स नहीं दिया रहता तो फिर इसको हम लोग 2 तरीक़ा से निकाल सकते हैं। तो चलिए हम लोग इसके अकॉर्डिंग निकालते हैं। सबसे पहले जो है सो हम लोग को क्या करना होगा, इसका जो है सो विकर्ण लेना होगा, समचतुर्भुज का विकर्ण AC और BD लेना होगा, है ना। AC और जो है सो BD लेना होगा, क्योंकि फार्मूला में हमको विकर्ण का जरूरत पड़ने वाला है ना। तो हमको इस समचतुर्भुज का विकर्ण निकालना होगा, है ना। विकर्ण का जो है सो लंबाई निकालना होगा। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, यहाँ लिखेंगे कि समचतुर्भुज ABCD में विकर्ण AC तथा BD को मिलाया। हम लोग दोनों विकर्ण को पहले खींच दिए, है ना। अब यहाँ जैसे खींचे तो हम मेरा यहाँ देख रहे हैं A और C, A का मान दिया है, C का मान दिया है, तो हम लोग A और C, आपको पता है कि जब कोई भी लाइन का बीच का दूरी निकालना रहता है तो हम लोग दूरी सूत्र पढ़ चुके हैं 7.1 में, है ना। तो हम लोग दूरी सूत्र का यूज करके इस दूरी को निकाल लेंगे, मतलब AC को निकाल लेंगे, उसी तरह से दूरी सूत्र से BD को निकाल लेंगे। और जब दोनों विकर्ण पता चल जाएगा उसके बाद इस फार्मूला के अकॉर्डिंग हम लोग इसका क्षेत्रफल निकाल लेंगे, है ना। तो चलिए सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, लिखेंगे विकर्ण AC, है ना, विकर्ण AC, है ना। या फिर आप डायरेक्ट लिखिए, A दिया हुआ है आपका 3,0 और C दे रखा है -1,4 दे रखा है ना। ये आपका x1 y1 होगा, x2 y2 होगा। तो हम लोग बीच का दूरी निकालना है, AC निकालना है, तो दूरी सूत्र का प्रयोग करेंगे। तो लिखेंगे चूँकि बीच की दूरी AC बराबर कैसे निकालेंगे, तो आपको दूरी सूत्र पता है, x2 में x1 को घटाते थे, है ना, स्क्वायर लगाते थे, प्लस y2 में y1 को घटाते थे, इसका भी स्क्वायर लगाते थे, है ना। तो चलिए यहाँ पे बैठाइए, x2 आप देख रहे हैं -1 है, फिर जो है सो x1 आपका 3 है ना, प्लस y2 आप देख रहे हैं 4 और y1 आपको दिख रहा है 0। तो इस तरह से हम लोग लगा दिए। अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ देखेंगे माइनस माइनस प्लस है तो -4 हो जाएगा, क्योंकि बड़ा का चिन्ह माइनस है, और यहाँ 4 में 0 घटाएंगे तो 4 ही रहेगा, इसका भी स्क्वायर कर दिए। अब ये हो जाएगा 16 + 16, क्योंकि माइनस माइनस 2 बार प्लस हो गया है, ये रूट 32 बन जाएगा। और 32 का हम लोग जानते हैं कि इसका होता है जो है सो 4√2 होता है ना। अब कैसे होता है आपको पता होना चाहिए। 32 को तोड़ेंगे तो हम लोग 16 गुने 2 में तोड़ सकते हैं। 16 का वर्गमूल 4 होता है, इसका वर्गमूल नहीं होता, इसलिए इसे छोड़ सकते हैं। या तो फिर आप गुणनखंड से भी निकाल सकते थे, है ना। 2 से तोड़िए, 16 बार में टूटेगा, 8 बार में, फिर 2 से 4 बार में, 2 से 2 बार में। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं 2 और 2 का जोड़ा मिला, 2 और 2 का मिला, तो ये दोनों जोड़ा मिल गया, 2 रह जाएगा बाहर, ये मिला, इसका भी बाहर रह गया, लेकिन इसका नहीं मिला तो ये रूट में रह जाएगा। तो 4√2 हम लोग ऐसे भी लिख सकते थे, है ना। तो आप ऐसे निकालिए या ऐसे, है ना, आपको पता है। तो चलिए हम लोग ये लिख दिए। अभी हम लोग AC निकाल लिए, इसी तरह से क्या करेंगे, BD निकालेंगे। लिखेंगे पुनः बीच की दूरी देखिए, डायरेक्ट अगर हम लोग BC भी लिखेंगे तो भी काम चल जाएगा, है ना। या फिर आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट यहाँ लिख दीजिए विकर्ण AC, विकर्ण AC, है ना। और यहाँ पर भी कर दीजिए विकर्ण BC, अच्छा रहेगा।
विकर्ण बी सी। ठीक है, बी सी निकालने के लिए हम लोग फार्मूला सेम वही यूज़ करेंगे। तो बार बार फार्मूला नहीं लिखते हैं ना, फार्मूला पता है आपको, x2 में x1 घटाते हैं, है ना। लेकिन यहाँ पे पहले हमको b और c लिखना तो पड़ेगा ना, और b और d तो लिखना ही पड़ेगा, b और d लेना है ना। तो पहले b और d लिख लेना पड़ेगा, है ना, तभी तो हमको पता चलेगा x1 x2 कितना है। तो चलिए पहले हम लोग b और d लिख लेते हैं। लिखेंगे b आपका है 4,5 और d आपका है -2,-1। तो ये आपका हो जाएगा x1 y1 x2 y2 हो जाएगा, है ना। तो इसलिए विकर्ण BD बराबर क्या हो जाएगा, फार्मूला वही है, BD निकालना है, दूरी सूत्र से हम लोग निकाल सकते हैं BD का दूरी, है ना। तो फार्मूला एक बार लिख चुके हैं, x2 में x1 घटाते हैं, तो x2 आपका देख लीजिए -2 में 4 घटेगा, -2 में घटेगा 4 और इसका हो जाएगा स्क्वायर, प्लस y2 मतलब -1 में घटाएंगे किसको, 5 को घटाएंगे, ये हम लोग कर दिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा, -6 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस यहाँ भी -6 का स्क्वायर हो जाएगा, है ना। तो आप देख रहे हैं 6 छक्के कितना होता है 36 और फिर प्लस 6 छक्के 36, माइनस 2 बार प्लस हो जाता है ना। तो 36 और 36 का निकालेंगे कितना आ जाएगा, 72 आ जाएगा। तो 36 दूनी 72 होता है ना। तो हम लोग इसको लिख सकते हैं 6√2, क्योंकि 36 का निकल जाता है 6 और इसका नहीं निकलता है ना। 72 को तोड़े रहते हैं तो 36 दूनी 72 लिख सकते थे, 36 का 6 निकलता है, इसका नहीं निकलता है, तो 6√2 ऐसे लिख सकते हैं, या तो फिर आप गुणनखंड से भी निकाल सकते हैं, है ना। तो यहाँ हम देखें कि मेरा AC निकल गया 4√2 और जो सो विकर्ण निकल गया BD कितना 6√2। अब जब हमको विकर्ण पता है तो फिर हम लोग ये जो समचतुर्भुज इसका क्षेत्रफल निकाल सकते हैं, है ना, जैसा कि हिंट्स दिया हुआ था। तो लिखेंगे अब समचतुर्भुज ABCD, है ना, समचतुर्भुज ABCD का क्षेत्रफल पता है क्या होता है, 1/2 इंटू विकर्णों का गुणनफल। तो चलिए 1/2 एक विकर्ण लाए थे, विकर्ण आपका कौन कौन है, AC और एक BD, है ना। तो विकर्ण आप देख रहे हैं AC और BD, तो AC कितना लाए थे 4√2 इंटू, और दूसरा विकर्ण क्या लाए थे 6√2, है ना, 6√2 लाए थे। तो अब हम लोग क्या करेंगे, यहाँ से देखेंगे 1/2 इंटू, आपको पता है कि बाहर और बाहर गुना होता है, 6 चौके क्या हो जाएगा 24, और ये दोनों जो है सो डबल रूट है तो गुना होकर के सिर्फ 2 बचेगा, क्योंकि जब √2 को √2 से गुना करते हैं तो हम लोग इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। तो ये यार ये कट जाता है, तो बचता क्या है, सिर्फ 2 ही बचता है कि नहीं। तो हम लोग जो है सो बाहर गुना कर दिए, 6 चौक 24, और ये दोनों को गुना किए तो सिर्फ आ गया 2 आ गया। अब यहाँ से काटेंगे, 2 और 2 कट गया तो कितना आ गया 24, है ना। 24 जो है सो वर्ग मात्रक आ गया इसका क्षेत्रफल, है ना। तो यही हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। तो आप समझे होंगे इस सवाल को, है ना। तो देखिए, अगर आपको वीडियो अच्छा लगा, समझ में आया सवाल, है ना, तो आप चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें और अधिक से अधिक अपने दोस्तों में शेयर करें, ताकि हम लगातार आपके लिए इसी तरह का वीडियो लाते रहें। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट एक्सरसाइज के साथ। थैंक यू सभी को यहाँ तक देखने के लिए।